हाँ जी, आज हम करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर भाई स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स करेंगे। ऑलराइट, ये एंड है भाई, ठीक है, ये एंड है। अब देखो स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर के बारे में अगर हम बात करें, स्क्वायर को हम बोलते हैं जी वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। अब मैडम वर्ग तो ये होता है जिसकी चारों साइड एक जैसी होती है। क्या होती है? जिसकी चारों साइड कैसी होती है? एक जैसी होती है। इसको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। वर्ग मतलब अब ये तो चल गया कि इसको वर्ग कहते हैं, लेकिन नंबर्स में कैसे पता चलेगा? देखो हमें बताया कि 1 की स्क्वायर 1 होती है, 2 की स्क्वायर 4 होती है, 3 की स्क्वायर 9 होती है, 4 की स्क्वायर 16 होती है, इस तरह से ही। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम 4 की स्क्वायर का मतलब 4 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब 4 को 4 से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 4 सा 16 होता है। दैट्स व्हाई द स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा जी? 16 हो जाएगा। अब फिर हमने उसके बाद बात करनी है, जैसे हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि 10 की स्क्वायर क्या होगी भाई? तो 10 की स्क्वायर क्या होगी? 10 की स्क्वायर हम इस तरह से लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इज इक्वल्स टू 100। ऑलराइट, फिर जी हमारा 20 की स्क्वायर क्या होगी? क्या लिखेंगे? 20 का स्क्वायर बताओ जी, कैसे लिखेंगे इसको? 20 मल्टीप्लाई बाई 20 इज इक्वल्स टू, देखो 2 2 4 और 2 0, 400 हो जाएगी। ऑलराइट, अगर हम बात करें 60 की स्क्वायर क्या होगी? तो 60 मल्टीप्लाई बाई 60 इज इक्वल्स टू 3600। ठीक है। अगर हम 50 की स्क्वायर की बात करें, इसका मतलब होता है 50 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल्स टू 2500। ऐसे मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी? देखो कभी हमने 4th 5th में की थी भाई, इस तरह से करते हैं मल्टीप्लाई। 0 0 0 0 5 से 0, फिर से 0 5 5 से 25, कितना आ जाएगा जी? 25 आ जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पे लिख दिया हुआ है। समझ में आया? अरे बोल लो, समझ में आया क्या? यस मैम। चलो जी, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें। अब उन्होंने हमें ये कह दिया, अब उन्होंने हमें ये बताया कि ये होते हैं वर्ग, और एक चीज इन्होंने हमें एक और दी है, जो दी है स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर रूट्स मतलब क्या? स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि नंबर दे दिया तो ये किसकी स्क्वायर है, हमें ये बताना है। देखो इस तरह से, जैसे सपोज 2500 दे दिया, हमें नहीं पता कि ये किसकी स्क्वायर है। इन्होंने कहा हमें बताओ ये किसकी स्क्वायर है। इन्होंने कहा कि किसकी स्क्वायर है। अब हमें तो पता है कि 50 की स्क्वायर है, क्योंकि हम अभी करके आए हैं। लेकिन अगर वो हमें कह दे कि ठीक है, वो तो तुम्हें पता है, तो हमें ये बताओ कि ये किसकी स्क्वायर है, तो क्या जवाब देंगे उनको? कुछ और नंबर दे देंगे वो लोग, हमें क्या कहेंगे उनको? तो इसको निकालने का 2 तरीके होते हैं। पहला होता है आसान, 2 तरीके होते हैं, वैसे तो बहुत सारे तरीके होते हैं। अगर हम बात करें तो सारे ओड नंबर लेके भी हम करते हैं कि भाई पहले ओड नंबर ले लिया, जैसे कि 49 है। देखो 49 है, उसको सब्ट्रैक्शन मेथड बोलते हैं। 49 में से 1 को माइनस कर देंगे, क्या हो जाएगा? 48 में से 3 को माइनस कर देंगे, मतलब 2 को नहीं लेंगे इसके अंदर। उसके बाद में हम क्या करेंगे? कितना बच जाएगा? 45 में से हम 5 को माइनस कर देंगे तो 40 बच जाएगा। उसमें से हम 7 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा भाई? 33 बचेगा। 33 में से हम 9 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा। 24 में से हमने 11 को माइनस कर दिया तो 18 बचेगा। 24 है। ऑलराइट 13 बचेगा, ठीक है। और 13 में से हमने किसको माइनस कर दिया? 13, तो क्या बचा हमारे पास? 0। अब कितनी बार रिपीट हुआ? रिपीटेड मेथड कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7, मतलब जो 49 है वो 7 का स्क्वायर है। एक मेथड तो होता है ये। दूसरा होता है जैसे 1, ये लिख दिया हमने 1024, इसको हमें निकालना है जी इसके फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स निकाल लेंगे। प्राइम फैक्टर्स निकालने का मतलब है कि इसको हम एलसीएम कर लेंगे। अब एलसीएम कर रहे हैं तो देखो 2 5 से 10,
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अगेन 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, अगेन 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। ऑलराइट, अब देखो पेयर बनाएंगे इसके, हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब इनके पेयर बनाएंगे इस तरह से, मतलब 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाय 2 के ऊपर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भाई, सबके ऊपर स्क्वायर आया हुआ है यहाँ पे देखो, है ना। तो क्या कर लेंगे, स्क्वायर को छोड़ देंगे और जो नीचे नंबर्स बचे हुए हैं उनकी हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में। 2 2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 30, तो क्या आ जाएगा 32। तो हम कह सकते हैं कि जो 1024 है वो हमारा 32 की स्क्वायर। समझ में आया, समझ में आया कि 32 की स्क्वायर हमारा 1024 है। ओके, अब आते हैं आगे। अगर तुम्हें इसको लिखना है तो लिख सकते हैं, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके मैम, अगर हम 36 की बात करें कि भाई 36 को रिपीट सब्ट्रैक्ट सब्ट्रैक्टिंग होता है ना, सब्ट्रैक्टेड मेथड से करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, 36 में से किसका माइनस करेंगे भाई, 1 को, फिर कितना बचेगा 35, अरे बोल लो 35 में से किसको माइनस करेंगे भाई, 3 को, कितना बचेगा 32, फिर माइनस कितना बचेगा 27 माइनस 7, कितना बचेगा 20, किसको माइनस करेंगे 9, कितना बचेगा 11, किसको माइनस करेंगे 11, कितना बचा 0। तो कितनी बार इसको रिपीट किया 1 2 3 4 5 6, किस मतलब किसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर क्या है भाई 36। समझ में आया, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, समझ में आया, रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड, ठीक है। रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, फटाफट लिखो। ओके मैम, तुम्हारा हो गया, चलो जी बहुत अच्छे। यू हैव टू डू योर क्वेश्चंस। आगे का, हाँ जी आगे का। अभी हमने कर लिया रिपीटिंग सब्ट्रैक्शन मेथड कर लिया, और एलसीएम से कैसे करते हैं, जो उसके हम प्राइम फैक्टर्स ढूंढते हैं उसका भी हमें पता चलेगा कि हम कैसे करते हैं। और राइट, एक होता है डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या होता है, लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है, क्या होता है उसमें, उसको भी करते हैं, फटाफट करो भाई। Natural habits of many species. हो गया, वेरी गुड। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। करते हैं, हटा दे इसको। अगर हम करें प्राइम फैक्टराइजेशन, ZTI होता है क्या,
ऐसा, ठीक है, फैक्टराइजेशन। ऑलराइट, तो कैसे करते हैं इनको? हमें कोई नंबर दे देंगे ये लोग, जस्ट लाइक दिस 144 दे दिया, ठीक है। इसको हमें क्या करेंगे भाई? एलसीएम से करेंगे। 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 से करते हैं 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 2 से करते हैं 2 1 जा 2 और 2 8 जा 16, 2 से करते हैं 2 9 जा 18, 2 से करते 3 से करेंगे जी 3 3 जा 9 और 3 1 जा, क्या मिला हमें? 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3 multiplied by 2, ऑलराइट। क्या मिला? एक पेयर, दो पेयर, दो के मिल गए, मजा आ गया। 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक पेयर 3 का मिला, इज इक्वल्स टू 2 into 3, मतलब 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। मतलब क्या है इसका कि जो ये हमारे भाई साहब जी हैं, ये 144 ये 12 का स्क्वायर, समझ में आया? ये जो 144 है ये 12 का स्क्वायर है। वैसे ही अगर क्या ले लेना है 1156, इसको ले लेते हैं तो करो जी। 2 5 10, 2 7 14, 2 8 16, फिर से 2 2 4, 2 8 16, 2 9 18, इससे हो गई 13 से। देखते हैं 2 8 9 14 किसी का नहीं है, ये गलत नंबर दे रहे हो भाई, गलत नंबर दे रहे हो। कोई और नंबर बताओ। 1089 1089 इसको करते हैं 3 से हो जाएगा 3 3 9, 3 6 18, 3 3 9, फिर 3 से, फिर किससे होगा जी 11 से और फिर 11 से, मतलब 3 into 3 into 11 multiplied by 11। ठीक है भाई, एक पेयर दो पेयर क्या हो जाएगा 3 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 11 की स्क्वायर, 3 into 11 इज इक्वल्स टू 33। तो ये जो भाई साहब जी है ये हमारे 33 के स्क्वायर है। 1089 क्या है भाई 33 के स्क्वायर है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। चलो भाई आगे कुछ पॉइंट्स के क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पॉइंट्स के क्वेश्चन कर लेते हैं। हो गया? इसके बाद में हम डिवीजन मेथड से करेंगे दो क्वेश्चन, समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं आगे। हो गया देवी आपका करना है? अब करते हैं भाई हमारा लॉन्ग डिवीजन मेथड। क्या करते हैं? लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन करते हैं। ये 4 है, ठीक है। 12,544 इसका निकालेंगे। सबसे पहले हमें इनके पेयर बनाने होते हैं। इनके सर के ऊपर छतरी लगाते हैं और छतरी हमेशा इधर से लगाते हैं। ये नंबर इधर से लगाते हैं, इधर से उर्दू की तरह, जिस तरह उर्दू लिखते हैं ना, उर्दू लिखते हैं इस तरह से उर्दू लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं उर्दू, इस तरह से लिखते हैं। वैसे ही उर्दू की तरह ही हम इसके अंदर इसके ऊपर लगाते हैं। क्या लगाते हैं जी? इनके ऊपर इनको पेड़ बनाते हैं। उर्दू नहीं लगाते बेटा, छाता, ठीक है। इनके ऊपर हम छाता लगाते हैं, मतलब पेड़ बनाते हैं, ठीक है। तो कितने पेड़ हो गए? एक पेड़, दो पेड़ और 3, 1 2 और 3 पेड़ हो गए। आप एक साइड में लिख लेंगे जी, हम सारे के सारे हमारे स्क्वायर होते हैं। 1 का 2 का 3 का 9, स्क्वायर लिख देते हैं। 4 का स्क्वायर
16 हाँ जी 5 का 25 25, 6 का 36 हाँ जी 36, 49 49, 64 64, 81 9 का 81, 81 और 10 का 100 अच्छा इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, इसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है, राइट, मतलब इनकी पड़ती ही नहीं है, बस 9 तक की पड़ती है। अब देखो बताओ कि 1 से कम कहाँ पे है? 1 से कम कौन सा डिजिट में किसका स्क्वायर 1 से कम है? ये 1 है, किसका है भाई? 1 है, तो 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया, कुछ भी नहीं बचा। तो इस 1 को और इस 1 को प्लस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा जी? 2 आ जाएगा। 2 को एक साइड में रख लेंगे, शांति की जगह में, जहाँ पे शांति होगी वहाँ पे रख लेंगे। रेस्ट कर रहा है। अभी जो पेयर है, डिवीजन में क्या होता है? डिवीजन में क्या क्या करते हैं हम लोग कि हम 5 से इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 5 1 जा 5, 4 बच जाएगा, ऊपर से 6 को ले लेंगे, फिर 5 9 जा 45। तो इस तरह से हम एक को लेके आते हैं नीचे 1 बाय 1। बट यहाँ पे हम क्या करते हैं? यहाँ पे हम पूरे पेयर को नीचे लेके आते हैं। क्या करते हैं जी? पूरे पेयर को। किसको लेके आएंगे? 25 को। अब 20 के साथ में किसको रखें? देखो इसके साथ में हमें नंबर रखना होता है और वही नंबर यहाँ पे रखना होता है, वही नंबर यहाँ पे रखना होता है। जबरदस्ती है भाई, देखो जबरदस्ती है। ये 2 घर है, ये छोटे वाले भाई का घर है और ये घर जो है ये बड़े वाले भाई का घर है। अगर तुम यहाँ पे 1 किलो लड्डू दे रहे हो तो तुम्हें यहाँ पे भी देने पड़ेंगे 1 किलो लड्डू, ठीक है? तो वैसे ही यहाँ पे भी नहीं तो पूरा बन जाएगा बड़े वाला भाई। तो यहाँ पे भी हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे भी मतलब जो हम मल्टीप्लाई जिस नंबर से करेंगे वो दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब वो सेम नंबर होना चाहिए, ऊपर भी और नीचे भी करते हैं। 1 1 जा 1, 1 2 जा 21। अब 2 के साथ में रख के देखते हैं भाई 21 आया है, 2 के साथ में 2 को रख के देख लेते हैं। 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे है ना, 2 2 जा 2 2 जा ज्यादा हो जाएगा, क्या करेंगे? इसको ले लेते हैं। अब देखो हम ये सेम नंबर क्यों लेते हैं? जो ये वाला नंबर है ये पहुंच जाता है जी यहाँ पे और ऊपर वाला नंबर जो है वो पहुंच जाता है यहाँ पे। क्या हो जाएगा? 21 1 जा 21, क्या बच जाएगा हमारे पास में? 4। ऊपर से इसको ले आएंगे 44 को, सबको इकट्ठा लेके आना है। अब फिर देखो फिर से चलिए चेन क्या चलिए 21 है ये 21 में हम इस वाले 1 को प्लस करेंगे 21 में हम इस 1 को प्लस करेंगे, कितना जगह 21 और 1 कितना होता है भाई? 22। अब बताओ इसका तो काम खत्म हो गया। अच्छा जी 22 के साथ में किसको रखे कि 444 आ जाए? 22 1 को रख लेते हैं क्योंकि हमें तो सेम नंबर चाहिए ऊपर नीचे। 1 1 ये किसी से मल्टीप्लाई कर लो, ये सेम ही नंबर आता है। अगर 2 से करेंगे 445 तो क्या हो जाएगा? देखो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 आप कितना हो जाएगा? 444। हमें क्या चाहिए? सेम नंबर चाहिए। तो ये वाला 2 कहाँ पे आ जाएगा जी? यहाँ पे, और ये वाला 2 आ जाएगा जी ऊपर। क्या हो जाएगा? 444। क्या बचा जी? कुछ भी नहीं बचा। मतलब हमारा क्वेश्चन जो है वो खत्म हो चुका है। जो ये भाई साहब दिए हुए थे ये किसका स्क्वायर? 112 का स्क्वायर। समझ में आया? ये था हमारा डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन, मतलब डिवाइड की तरह करते हैं, लेकिन इसमें हम पेयर्स को नीचे उतारते हैं, सिंगल नंबर को हम नीचे नहीं लेके आते, नहीं तो साथ वाला बुरा मान करता है। और हमेशा याद रखना कि अगर हम यहाँ पे a है, यहाँ पे b से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें b से ही मल्टीप्लाई करना है। अगर यहाँ पे c है, b है, d है और d से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें d से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मतलब ये नंबर्स जो है ये सेम होने चाहिए। भाई भाई होना चाहिए। चलो जी y नहीं होना चाहिए, भाई भाई कोई नहीं होना चाहिए। भाई भाई नहीं, भाई तो ए भी a और b अगर तुम करोगे और यहाँ पे a से करोगे तो गड़बड़ी रहेगी ना, क्योंकि इसको तुम कम दे रहे हो उसको ज्यादा दे रहे हो, दोनों को इक्वल देने हैं। इसको कहते हैं स्क्वायर रूट। देखो क्या क्या आ गया? स्क्वायर रूट मतलब चारों तरफ बराबर की सिधाई करके लेके चलनी है हमें। किसी के साथ में भी हमें धोखाधड़ी नहीं करनी है भाई। चलो बराबर रसगुल्ले दे रसगुल्ला खाओगे? चलो जी अगर ये वाला क्वेश्चन करे तो
लॉन्ग डिवीजन मेथड से। फिर कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा। करते हैं। क्या करेंगे सबसे पहले बताओ भाई? पेयरिंग। पेयरिंग करेंगे। क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे भाई? पेयर। बनाओ पेयर। क्या हुआ? 9 अकेला रह गया। Yes, ma'am. 9 किसका परफेक्ट स्क्वायर? 3 का। 3 का। किसका परफेक्ट स्क्वायर? 9। 3। ओके। 3 3 जा 9 कितना बचा? 6 Zero. ऊपर से किसको ले आए भाई? 73 का पेयर। 6 3 और 3 कितना होता है? 6 अब 6 के साथ में किसको रखें कि 73 के साथ में कुछ आए कि नीचे, मतलब उससे कम आए या उसके बराबर आए? 1 को रख लेते हैं। 1 1 जा 1 6 जा, ये तो 61 आ रहा है। Yes, ma'am, 2 करो। 2 रख के देख लेते हैं। 2 2 जा 2 6 जा 12 ज्यादा हो गया। क्या करेंगे? 1 को ही ले लेंगे भाई, कोई बात नहीं, कौन से 1 से लाते हैं। तो एक 1 यहाँ पे और दूसरा वाला 1 वहाँ पे। कितना हो जाएगा अभी ने? 61। 3 में से 1 गया 2 ए भैया जी 2, 7 में 6 गया 1। इसका काम खत्म। Yes, ma'am. हटा दे। Yes, ma'am. ऊपर से किसको लेके आ गए? 44। 44। 6 1 और 1 2। हर बार प्लस करना होता है। ए देवी, हर बार प्लस करना होता है। क्या करना होता है? प्लस। सबसे पहले क्या किया हमने इसके अंदर? पेयर बनाए। पेयर बनाए। उसके बाद क्या किया? 3 का पेयर 9। 3 का पेयर लेकर आए। ध्यान दे लो, तुम्हारे काम आएगा, मेरे काम नहीं आएगा। नहीं तो डिसमिस कर दूंगी क्लास से। 62 ऑलराइट। Yes, ma'am. 3 और 3 प्लस किया तो 6 आया। Yes, ma'am. 1 रखा उसके साथ में तो क्या आया? 61 आया। अब 61 में हम 1 को प्लस करें तो क्या आएगा? 62। 62 के साथ में देखो पेयर कौन सा बन रहा है? एक तो बन रहा है 8 की स्क्वायर, इसके लास्ट में 4 आता है, और एक बन रहा है हमारा 2 का पेयर, 2 की स्क्वायर, इसके लास्ट में 4 आता है। तो या तो 2 रखा जाएगा, या तो 2 रखा जाएगा, या तो 4 रखा जाएगा, 8 रखा जाएगा। दोनों में से कोई एक रखा जाएगा। Yes, ma'am. इतना भी हिंट मिल गया हमें। चलो कर लेते हैं। 2 2 जा 4 2 2 जा 2 6 जा 12 कितना चाहिए? 12 144 चाहिए हमें। 1244, लेकिन कब आया? 622 जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया। किससे किया? 2 से। और यहाँ पे भी 2। तो हम क्या कहेंगे? हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारा 9 7 3 4 4 है वो 312 का परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है? ये भाई साहब जी हैं, ये इसके स्क्वायर है। समझ में आया? तुम्हें नहीं आया? वाई डू टॉक? हाँ जी, देखो इन्होंने कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स। क्या दिया है क्वेश्चन में? अंडर रूट दे दिया जी 0.16। क्या दे दिया? 0.16 दे दिया जी अंडर रूट। सबसे पहले समझो कि अंडर रूट कौन सी बीमारी का नाम है। तो ये अंडर रूट है, इसका मतलब होता है हाफ। इसका मतलब क्या होता है? हाफ होता है। अगर कहीं पे 2 के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है, और इसको दे दिया जी अंडर रूट के अंदर, उसका मतलब क्या है? डर जाएंगे देख के बच्चे, इसको क्या बीमारी दे दी। तो क्या हो जाएगा? जो ये 2 है और जो ये है, इसको हम सिंप्लीफाई करते जरा। 2 की पावर 2 और उसकी पावर कितनी है? हाफ है। और हमें पता है कि पावर की क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है। करो मल्टीप्लाई। 2 के ऊपर अगर हम इसकी पूरे की मल्टीप्लाई करें कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 आएगा। तो 2 से हो जाएगा हमारा 2 कैंसिल। तो क्या बचेगा जी? 2 बचेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ में नहीं आया? आ गया। नहीं आया समझ में? एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मैंने तुम लोगों को कहा कि इसका मतलब होता है 1/2। इसको छोड़ते हैं। ऑलराइट। Yes, ma'am. फिर अगर हम 5 × 5 या फिर कहे कि 25 और अंडर रूट है तो इसकी क्या वैल्यू होगी? किसके बराबर होगी? बस घूम गए। तो क्या करें? क्या करें इसका? अरे 25 है भाई, 5 × 5 25 होता है। और 5 × 5 का मतलब क्या है कि 5 की स्क्वायर है और वो रूट के अंदर है। इसका मतलब क्या है?
कि 5 की पावर 2 है और इस पूरे की पावर 1/2 है। ऑलराइट, जबकि ये ज्यादा खतरनाक लग रहा है, इससे ये ज्यादा खतरनाक लग रहा है। मतलब 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ये पावर है 2 से 2 10 क्या बचा 5 5 की पावर 1 बचा, जिसको हम 5 कह सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, √25 का मतलब क्या हुआ 5, और 2 की पावर 2 √ तो क्या मतलब हुआ उसका 2। अगर हम कहें कि 36 है जी रूट के अंदर, तो तुम इसको क्या कहोगे 6। कैसे कहोगे, जब तुम थोड़ा सा इसको कर लोगे, कर करके करके तुम पक जाओगे 10 बार 20 बार 50 बार, तो तुम कैसे करोगे इसको, तुम करोगे इसको ऐसे, इससे एक आंसर = 6। ठीक है, इवन तुम ये भी नहीं करोगे, तुम डायरेक्टली आंसर लिख दोगे। और ये जो ट्रिक होती है ये कब काम आती है, MCQs में काम आती है। MCQs लिखना चाहते हो तो लिख लो। ये देखो मैं बता देती हूँ तुम्हें, ये एक पार्ट है पूरा, बॉक्स में बंद कर दिया। ये दूसरा पार्ट है, इसको हम अगर हम लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं √36 = 6 मल्टीप्लाई बाय 6 या फिर 6 की स्क्वायर √, 6 की स्क्वायर √। ऑलराइट, फिर क्या कहेंगे कि भाई 6 की स्क्वायर है और उस पूरे की हाफ है, तो क्या हो जाएगा 6 की 2 मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 का आंसर क्या बचा 6। और एक चीज ये दे दिया अलग, ले लो करो इनको। अगर तुम लिखना चाहते हो तो यू लिख सकते हो, टर्न राइट। ऑलराइट, बच्चे किस से डरते हैं, बच्चे इस साइन से डर जाते हैं, बच्चे इस साइन से डर जाते हैं। तो अयो ये क्या दे दिया, कई बार हो जाता है ऐसा, अरे भाई ये क्या है, कई बार हो जाता है इस तरह से, अरे भाई ये कौन दे दिया। तो ये सब कुछ नहीं है, सिर्फ डराने की चीजें हैं, बाकी बच्चे डरते नहीं है, फिर उनको आ जाता है। डरने की कोई बात नहीं है, करो उसको, फिर बताएंगे आगे, अच्छे से पढ़ेंगे इनको बढ़िया से और खाल के। सॉरी मैम। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें हमें ऑप्शन दिया है इन्होंने √0.16। अब हमें बताओ कि जो 16 है वो किसका स्क्वायर है भाई, किसका है, 4 कर लेते हैं। क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2। किसका है भाई, देखो कितने पेयर बन रहे हैं, कितने पेयर बन रहे हैं 4। 2 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 की स्क्वायर = 2 × 2 = 4 है जी। तो किसका स्क्वायर है हमारा, ये 4 करते हैं। क्या आ जाएगा 0.4 आ जाएगा जिसका आंसर 0.4 आ जाएगा। कैसे आएगा, मैंने अभी बताया। इसको क्या लिख सकते हैं जी, 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 0.04 आएगा। देखो 0.04 की अगर 0.04 से हम मल्टीप्लाई करते हैं 16 आएगा, 0.4 ही आएगा। हाँ 0.4 ही आएगा, 0.4 ही आएगा, 0.4 ही आएगा। 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करते थे तो 0.4 मल्टीप्लाई बाय 0.4 करो। 4 से कितना होता है जी 16 होता है। 0 का 0 0 का 0 लगा लेंगे आगे, इसकी कितनी भी 0 लगा लो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 1 और 2 डिजिट से पहले पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 और 2 डिजिट से पहले हम पॉइंट को लगा देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारा 16.16 आ जाएगा, जो किसके इक्वल होता है जी, जब अंडर रूट आता है इस तरह से लिख देंगे इसको। फिर 0.4 की स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख लेंगे। और
अंडर रूट की तो है इसके ऊपर 0.4 की स्क्वायर और उसकी 1/2 लिख लेंगे कि नहीं लिख लेंगे। अब क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0.4 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 0.4। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा भाई 0.4 आएगा, क्या आएगा 0.4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका 0.25 क्या है 0.25 अंडर रूट 0.25। व्हाई आर यू लाफिंग, अंडर रूट 0.25 आ गया, इसको कैसे करेंगे अगेन क्या करेंगे 25 के फैक्टर कर लेते हैं इसके 5 5 25 5 5 into 5 मतलब एक ही 5 आया इसमें तो भाई 5 की स्क्वायर 5 ही रहेगा, क्या हो जाएगा अगर 0.5 की मल्टीप्लाई 0.5 से करते हैं तो हमारा 25 आ जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है इज इक्वल्स टू 0.5 की स्क्वायर लिख लेंगे अंडर रूट इज इक्वल्स टू 0.5 की स्क्वायर और उस पूरे की 1/2 क्योंकि इसका मतलब तो 1/2 होता है, क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल 0.5 हो जाएगा हमारे पास। समझ में आया ऑलराइट, ये हमारा आ जाएगा जी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट 0.36। अब 36 किसका होता है जी, सबको पता है 6 का होता है कि नहीं होता। अंडर रूट 6 into 6 0.6 into 0.6 इज इक्वल्स टू 6.6 की स्क्वायर का अंडर रूट ऊपर रूट लगा दूंगी, ठीक है क्या हो जाएगा लिखना नहीं है अभी 0.6 की स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 से 2 हो जाएगा हमारा कैंसिल, क्या हो जाएगा जी 0.6। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.49 अंडर रूट 0.49 है, क्या मतलब है 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.7 इज इक्वल्स टू 0.7 का स्क्वायर और रूट मतलब 0.7 का स्क्वायर और उसका 1/2 2 से 2 कैंसिल 0.7 बच जाएगा यहाँ पे है जी 0.7 बच जाएगा। तो ये हमारे क्वेश्चंस है फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट, ठीक है। लेकिन इन्होंने हम किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं क्योंकि इन्होंने हमें कहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स, कोई मेंशन नहीं किया कि किस मेथड से हमें इनको निकालना है। अगर हम इसकी बात करें 0.49 को अगर हम डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो एक ही पेयर है भाई, पॉइंट है तो पॉइंट लगाना पड़ेगा पहले और 7 से कितना हो जाएगा 49 होता है तो 0.7 आ जाएगा। लेकिन तुम्हें इतना समझ में नहीं आएगा जितना ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। ऐसा मैंने तुम्हें ये वाला मेथड नहीं बताया पॉइंट में अभी क्योंकि तुम्हें ये अच्छा लगेगा, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा और वे भी आ गया होगा तुम्हें समझ में ये वाला मेथड। चलो जी करो।